अतिथियों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम हम श्रीमती सुचित्रा मैम का स्वागत करते हैं, जो कि हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन की मुखिया है। उसके पश्चात अपने सभी यहाँ पर उपस्थित शिक्षकगण का आभार करते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम के अतिथि हैं हमारे लिए छोटे बच्चे, जिनका हम तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करते हैं। आज यहाँ हम एक ऐसी दिवाली मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो कि वास्तविक में एक सच्ची दिवाली है। इस दिवाली के उपलक्ष्य में और इसका महत्व बताते हुए मैं अंजलि मैम को बुलाना चाहूंगी, जो कि आज के कार्यक्रम को बताएंगी। सभी को मेरा अभिवादन। आज मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम लोग संगम नगरी में रहते हैं और ये तीर्थराज दो नदियों का मेल है, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना और मानसी त्रिवेणी। और मेरी हमेशा से बतौर शिक्षक ये इच्छा रही कि ये जो दो तरह के बच्चों के बीच की खाई है वो बटे और आप सबका संगम हो। और आज हमारी आदरणीय प्राचार्य मैडम के सहयोग से और हमारे शिक्षक साथियों के सहयोग से ये चीज संभव हो पाई और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आज अवसर है दिवाली का और इस बार दिवाली और बाल दिवस एक ही दिन बन रहा है, यानी 14 नवंबर को बाल दिवस रहता है। और ये बच्चे हमेशा की तरह इनको हम लोग कहीं घुमाने के लिए ले जाते हैं, तो मुझे लगा कि ये इतना सुंदर अवसर, विद्यालय यानी ये विद्या का जो मंदिर है, इससे सुंदर जगह कौन सी होगी। अभी मैम यहाँ पर आप कुछ बच्चों से मिलेंगे जो स्कूल भी नहीं गए हैं, ये हमारे साथ पढ़ते हैं लेकिन उन्होंने कभी स्कूल की चारदीवारी देखी नहीं है। तो इन बच्चों को यहाँ पर आकर कैसा लगा ये तो अभी वो खुद ही बताएंगे, लेकिन मुझे इनको यहाँ पर देखने में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम जब कुछ बड़ा सोचते हैं, देखते हैं, तब फिर उसको करने की हमारे मन में इच्छा होती है। जब हमारा लक्ष्य ऊंचा होता है तो हमारे कार्य खुद ही उस तरह बदलने लगते हैं। तो जैसे ही अब ये बच्चे जब कुछ देखेंगे तो मुझे लगता है कि अक्षरों के प्रति इनका रुझान कुछ ज़्यादा ही होगा, कि हो सकता है इस साल नहीं अगले साल मुझे भी किसी ऐसे स्कूल में दाखिला मिले। और चूंकि ये बाल संगम, तो बाल संगम में मेरी जो कोशिश रही कि हमारे जो केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं, जो हमारी दीवार पे लिखा रहता है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, इस कथन को अपनी करनी में कैसे उतारे, ये बच्चों के मन में कैसे आए कि ये बच्चे भी हमारे जैसे ही हैं। और जब ये हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकते हैं तो हम क्यों नहीं, क्यों 2-4 नंबर कम होने पर इतना डाउन हो जाते हैं कि उन्हें बहुत सारे गलत रास्ते दिखने लगते हैं। ऐसा क्यों, जबकि ये बच्चे इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी आप कभी मिलिए ये हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और मुझे लगता है आज ये बच्चे आपसे नहीं सीखेंगे बल्कि आप इनसे सीखेंगे। और ये जो बाल संगम है, मुझे लगता है आज मैडम के अनुनय से ये आज जो शुरू हुआ है ये आगे भी ऐसे चलता रहे। हमारा जब स्कूल नॉर्मल हो जाएगा तो आप बाकी सारे बच्चों से भी मिलें और हम सब मिलकर ये कोशिश करें कि ये सच में बाल संगम हो। तो अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपने विशाल संकल्प के बच्चों को बुलाऊंगी कि वो यहाँ पर आकर एक गीत से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो करीना और रोमी यहाँ पर आ जाइए। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में करना है तो मन को मारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है, धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी सम्मानित साथी, प्यारे बच्चों, वंचित होना कोई अपराध नहीं है।
अगर हमारे पास कुछ है, खुशियाँ ही कुछ पल, वो हम दूसरों के साथ बांटें, इस भावना के साथ हमारा एनजीओ चल रहा है। अंजलि मैम के निर्देशन में प्रयास है कई जगह ऐसे विद्यालय चलाने पर ऐसे बच्चों को जो स्कूल नहीं जाते हैं, उन बच्चों को एकत्रित करके शाम के समय क्लासेस चलाएं या दिन में क्लासेस, जिस समय भी हमको समय मिलता है इन बच्चों को कलेक्ट करके हम लोग कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हम उसको पूरी तरह से ये भी नहीं कह सकते कि हम एक बहुत संगठित तरीके से स्कूल चला रहे हैं, क्योंकि जैसे स्कूल शब्द आता है वैसे ही हमारे सामने बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आ जाती हैं। ऐसा फॉर्मल तरीके से नहीं, इनफॉर्मल तरीके से ही बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है एनजीओ की तरफ से। और जो लोग इसमें स्वेच्छा से जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाह रहे हैं काफ़ी लोग, तो एक प्रयास है, एक हम सभी का एक सम्मिलित प्रयास है, जिससे हम ऐसे बच्चों को जिनको वो सुविधाएं नहीं प्राप्त हैं, जो सुविधाएं हमारे बच्चों को प्राप्त हैं या दूसरे वर्ग के बच्चों को प्राप्त हैं, उनको कम से कम उस स्टैंडर्ड पर ला करके उन्हें लाइफ के स्ट्रगल में सामने करें, ये हम लोगों का प्रयास है। अंजलि मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ऐसा ये प्रारंभ किया है और मेरी बहुत शुभकामनाएं कि बाल संगम का ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष यहाँ पर आयोजित हो। दिवाली यानी रोशनी, मिठाई, खरीदारी और एक छोटे से बच्चे से लेकर हर बड़े के इंसान के चेहरे पे खुशी लाती है। प्यार और त्याग के बूंदे हुए घरौंदे को भांति भांति चीजें देकर, लेकिन साथ में जरूरतमंद किसी नर की मदद करें। किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है कि घर से मस्जिद बहुत दूर है, ऐसे रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो हमारा बस यही प्रयास है कि हम किसी रोते हुए बच्चे को और किसी बच्चे को हंसाएं कि ताकि वो खुश हो जाए, और दिवाली का यही हमारा प्रयास है। हम इस छोटे से दिल से मिलाकर दिलों का दीप जला के दिवाली मनाएं, और ऐसे ही हम अगले साल भी हमेशा मिलते रहें। धन्यवाद। इस पेंसिल को, ये सिर्फ पेंसिल नहीं है, इससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती है। कोई बताएगा क्या क्या सीख सकते हैं? क्या क्या सीख सकते हैं? जल्दी जल्दी बताइए। एक सबसे पहली चीज लिख सकते हैं, ठीक। और क्या फायदे हैं पेंसिल के? जल्दी बताओ, फायदे बताओ जल्दी जल्दी। पेंसिल के फायदे बताइए। ड्राइंग कर सकते हैं, वेरी गुड। और हाँ, कविता लिख सकते हैं अच्छी। कविता वो लिखने में तो सब आ जाएगा। और पेंसिल की और खासियत बताइए। पेंसिल से अगर कुछ लिखे तो हम मिटा सकते हैं, मिटा के सुधार कर सकते हैं। तो इससे हमें एक सीख ये मिलती है कि हमारी जो कोई गलती अगर हो जाए जाने अनजाने में, तो हम उसको फिर से दोबारा से मिटा ले, यानी सुधार करके आगे बढ़े, है ना। और पेंसिल में एक सीख और क्या मिलती है कि इसको देखो, इसका जो वो है लीड है, लिखने वाली जो नोक है वो छुपी हुई है। जब इसको छीला जाता है तब वो नोक निकलती है। तो उसी तरीके से हम सब की भी जब थोड़ी सी छिलाई होती, छिलाई मतलब ऐसे नहीं, आपके अंदर की जो क्वालिटी है, आपके अंदर की अच्छाई सामने आती है। अभी देखा ना, दीदी ने आपको शुरू में बोल के दिखाया, कितना अच्छा बोला था कि दीदी का नाम प्रतिष्ठा है। तो एक दिन में नहीं बोलना सीखा, बार बार बोलते बोलते सीखते सीखते फिर हम लोग बोलने लगते हैं, सीखने लगते हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी जब कोशिश करोगे, कई बार कोशिश करोगे, तो आप भी बहुत आगे बढ़ सकते हो, ठीक। तो आज आपको यहाँ पर हमारे विद्यालय की प्राचार्य महोदय ये पेंसिल दे रही है। तो ये पेंसिल, इसको आप सिर्फ पेंसिल नहीं समझोगे, इसको प्रसाद समझोगे, और नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो ये पेंसिल आगे चल के पेन का रूप ले लेगी, ठीक है। तो ये पेन, आप पेन से लिखोगे और ऐसा लिखोगे कि फिर उसको पढ़ोगे तो कहीं लटकोगे नहीं, और उसी से फिर आपकी आगे शुरुआत होगी सीखने की, करने की। ये हमारी अंजलि दीदी ने के प्रयास को वास्तव में सराहा जाए कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो इस काम के लिए आगे बढ़ते हैं। और अभी पेंसिल के विषय में जो कुछ बताया इन्होंने, वाकई में बहुत ही गूढ़ और छुपी हुई बात। तो हमारे विद्यालय में आप सब आए हो, हमारे शिक्षकों की भी ये कामना होगी, उनकी भी इच्छा कि ये पेंसिल जो आपको अक्षर लिखना सिखाएगी, इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसा प्रयास करें कि वो अक्षर सीखकर हस्ताक्षर यानी
मैडम ने कहा कि पेन से पेंसिल से पेन पर जाएं और पेन आपको इतना काबिल बना दे कि आप हस्ताक्षर करने के योग्य बने। यह हस्ताक्षर करने केवल साइन नहीं, कि आपके हस्ताक्षर से आप जैसे सैकड़ों बच्चों, हजारों बच्चों का उद्धार हो सके, है? तो ऐसी हम सब कामना करते हैं और दुआ करते हैं। ठीक है, अरे वाह, आओ आओ, ये देखिए, ये हमारे स्कूल की मेन हॉल है और ये हमारे स्कूल का मेन एंट्रेंस है। मेन गेट के बाद उसके बाद ओके, और वो हमारा स्टाफ रूम है, वहाँ पर वो देखिए वो हमारा स्टाफ रूम है। ये सारे जितने भी टीचर्स रहते हैं वो वहीं पर बैठते हैं। ओके, ये वाइस प्रिंसिपल सर का ऑफिस है। हाँ, ये हमारे प्रिंसिपल से छोटे वाले प्रिंसिपल बैठते हैं बिल्कुल आपकी तरफ। ये हमारा एग्जामिनेशन रूम है जहाँ पर आप लोग आंसर शीट लिखते हो। आप लोग स्कूल में जाओगे, आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसके आंसर आपको एक आंसर शीट में लिखना है। यहाँ पर वही सारे सबमिशंस होते हैं। ओके, ये हमारा प्लेग्राउंड है और छोटे बच्चों के लिए वो प्राइमरी वाला है जहाँ पर झूले, जैसे ये है ना, इसके जैसे बच्चे वहाँ पर झूला झूलते हैं। और ये हमारे बड़े बच्चों के लिए मतलब विंग है जिसमें मतलब सभी क्लासेस के बीच में एक गैप है, जिसमें हम लंच करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और यहाँ पर ही हमारी प्रेयर भी होती है। कि हमारे देश, हम आजकल हमारी जो इंडिया की पोजीशन है ना, हम आपस में ही लड़ मर रहे हैं। और अगर हम उसके बाहर देखें तो हमारी इंडिया, भारत, जिसे भारत माता या जय हिंद जो भी कहते हैं, उसकी रक्षा करने के लिए आपको पता है कितने लोग अपनी जान दे रहे हैं। किसी को अंदाजा है कि आपको बता सकते हैं कि मतलब ऐसी कौन सी तीन सेनाएं हैं जो हमारे देश की रक्षा कर रही हैं, चाहे वो जल हो, चाहे पानी हो, चाहे वो जमीन हो। तो हमारे देखो केंद्रीय विद्यालय में इनकी तस्वीर लगी है। क्यों लगी है? कि हम देख के सीखें कि जब ये अपने देश के लिए जान दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हम क्या सिर्फ खाने के लिए पैदा हुए हैं? तो हमें भी तो कुछ अपने देश के लिए करना चाहिए। तो ये इसलिए इनको बच्चों को प्रेरणा देने के लिए ये तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है। सब